पीटर थिल एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल बनाई, जिन्होंने ईबे को 1.5 बिलियन डॉलर यानी 10,000 करोड़ में बेच दी। आज हम उन्हीं की बुक से देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया और कैसे आप भी सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई नई चीज बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, बट अगर आप पहले से ही बनी हुई चीज को कॉपी कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बैलगाड़ी से कार और कार से एरोप्लेन बना रहे हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर आप एक प्रोडक्ट को लें और उसकी 1000 कॉपी बना के बेच दें तो आप 1 to n की तरफ जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल चाइना है जो कि ज्यादातर सक्सेसफुल चीजों की कॉपी करते हैं। बट अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको 0 से 1 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगला बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएगा और ना ही अगला मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बनाएगा। अब अगर आपको एक यूनिक आइडिया लाना है तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा। आपको क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा है ये उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप वैल्यू तो प्रोवाइड कर दें बट वैल्यू को कैप्चर ना कर पाए। वैल्यू प्रोवाइड करना और वैल्यू कैप्चर करना दोनों ही अलग चीजें हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2012 में यूएस एयरलाइन बिजनेस में बहुत कंपटीशन होने की वजह से सभी एयरलाइन कंपनी टिकट की प्राइस घटाते घटाते लगभग $178 के करीब हो गई, जिससे वो हर पैसेंजर पे सिर्फ 37 सेंट का प्रॉफिट कमा रहे थे, जिससे एयरलाइन ने $160 बिलियन का बिजनेस किया। और दूसरी तरफ गूगल ने सिर्फ $50 बिलियन का बिजनेस किया और 21% प्रॉफिट कमाया, जो कि एयरलाइन से 2, 3 या 10 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा था। अगर सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्री को मिला भी लें तब भी गूगल का प्रॉफिट 3 टाइम्स ज्यादा था। अब गूगल ने 100 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ने 100 टाइम्स ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गूगल ने ज्यादा वैल्यू कैप्चर की। जहां सारी एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे और अपने प्राइस की वैल्यू घटा रहे थे, दूसरी तरफ गूगल ने मोनोपोली क्रिएट की। जहां परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट सेम होने की वजह से सारी कंपनी को पैसे कम करने पड़ते हैं और कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, और एक मोनोपोली बिजनेस पूरी मार्केट पे कंट्रोल करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बिजनेस की कॉपी करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे भी एग्जांपल हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट ने अमेजन की कॉपी की और वो सक्सेसफुल भी रहा। बट अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है और हो सकता है ज्यादा वैल्यू भी कैप्चर ना कर पाए। हम कुछ नया नहीं सोचते, इसका मतलब ये भी नहीं है कि नया सोचना बहुत ज्यादा कठिन है, बल्कि ऐसा तो सिर्फ इसलिए है कि हम बचपन से ही कंपटीशन की थ्योरी पे चलते हैं। हम स्कूल में दूसरे बच्चों से मार्क्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, करियर में भी दूसरों से कम्पीट करते हैं, और जब हमें कोई कम्पीट करने के लिए नहीं मिलता है तो अपने पड़ोसियों से कम्पीट करते हैं। अब अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है तो आप लास्ट मूवर एडवांटेज का भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट में स्टार्ट करते हैं तो आप सारे प्रोडक्ट को देखकर और उनसे अच्छा और अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मोनोपोली क्रिएट कर दे। तो चलिए बात करते हैं आप मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आपको अपना बिजनेस छोटी मार्केट से स्टार्ट करके बड़ी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना चाहिए। एग्जाम्पल, जब पीटर ने पेपाल स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले ईबे के सेलर जो डेली चेक से पेमेंट करते थे, जिससे उन्हें काफी प्रॉब्लम आती थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट उन्हें ऑफर किया और फिर धीरे धीरे बड़ी मार्केट को कैप्चर किया। और कुछ ऐसा ही अमेजन ने किया। उसने सबसे पहले नीच मार्केट पे फोकस किया और फिर बड़ी मार्केट को डोमिनेट किया। उसने सबसे पहले बुक बेचना स्टार्ट किया और वो बुक रखता भी नहीं, वो सिर्फ बुक्स की लिस्ट रखता था और कस्टमर का ऑर्डर मिलने के बाद ही बुक्स को लेता था और उन्हें सेल करता था। और फिर अमेजन ने दूसरी चीजें भी बेचना स्टार्ट किया और दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बन गया। अब आप स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद बोल सकते हैं कि मैंने सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो लोग आएंगे और अपने आप ही ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको सेलिंग पे भी फोकस करना चाहिए। जहाँ ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट यूजलेस और पैसे का वेस्ट है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर कोई टूथपेस्ट का एड देखता है तो ऐसा नहीं कि वो टीवी बंद करके उसे लेने चला जाएगा, बट एड्स इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। चांसेस है वो जब भी टूथपेस्ट लेने जाए तो वही टूथपेस्ट खरीदेगा जिसका उसने ज्यादा बार एड देखा हो। इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट, ऑफर और डिस्काउंट इन सब चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट की सेल प्रोडक्ट की प्राइस पे भी डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं आप अपनी सेल्स प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 1 से 5 करोड़ के आसपास है तो आपको ऐसी सेल्स खुद मैनेज करनी चाहिए और आप कुछ कस्टमर पे 2 से 3 महीने भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ ही सेल्स आपको चाहिए होंगी 1-2 साल में। और अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 से 50,000 के बीच में है तो आप एक सेल्स फर्म को हायर कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 100 से 500 के बीच है तो आप टीवी कमर्शियल, न्यूज इन सब में ऐड दे सकते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं तो आप वायरल मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई फनी वीडियो। अब मैं आपसे 7 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनमें में से अगर 5 के आंसर भी आप हाँ में देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी कंपनी सक्सीड करेगी।
बट उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस लक से मिलती है या स्किल से। अगर हम कुछ महान लोगों की बात माने तो जेफ बेजोस अमेज़न की सक्सेस का क्रेडिट थोड़ा लक, थोड़ा टाइमिंग और कुछ स्किल्स को देते हैं, और बिल गेट्स तो अपनी आधी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ लक को देते हैं। वे ये सब ऐसा बोल रहे हैं हम्बलनेस की वजह से, क्योंकि अगर आप बिल गेट्स की बायोग्राफी पढ़ें तो वो दिन में 18-18 घंटे काम करते थे और कभी कभी तो काम करते करते ही सो जाते थे। तो उनकी सक्सेस का क्रेडिट लक को देना गलत होगा। और अगर हम पेपाल की टीम को देखें तो उस पूरी टीम के सभी लोगों ने सक्सेसफुल कंपनी खोली। एलॉन मस्क ने टेस्ला, स्पेसएक्स, रेड होफमैन ने लिंक्डइन, जो करीन, स्टीचेन, चार्ल्स हर्ली ने यूट्यूब फाउंड किया। तो एक साथ सभी लोग लकी नहीं हो सकते। बट अगर आप फिर भी सक्सेस की वजह सिर्फ लक को मानते हैं तो इस वीडियो देखने का कोई रीजन नहीं। ये तो वैसा है कि आप किसी की लॉटरी जीतने की कहानियां सुन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद को अनलकी माने, बल्कि लकी मानना ज्यादा अच्छा है। मैं तो बस इतना कह रहा कि आप लक के भरोसे मत बैठें, स्किल्स पे काम करें और हार्डवर्क करें। तो बात करते हैं 7 क्वेश्चंस की। पहला, क्या आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है? दूसरा, क्या यह सही टाइम है इस तरह की कंपनी को स्टार्ट करने का? थर्ड, क्या आप छोटी मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं? फोर्थ, क्या आपके पास कोई टीम है? फिफ्थ, क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने का तरीका है? सिक्स, क्या आप 10 से 20 साल के बाद भी ये काम कर रहे होंगे? और सेवेंथ, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ चुके हैं जो दूसरे लीडर बताते हैं कि टेस्ला मोटर्स इन सभी क्वेश्चंस पे खरी उतरी है? फर्स्ट, क्या आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है? आपके प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10x अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट की कॉपी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, जिससे आप ज़्यादा टाइम तक मोनोपोली क्रिएट करके रख सकते हैं। तो अगर टेस्ला की बात करें तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि दूसरी कार कंपनीज भी उस पर डिपेंड हैं। जैसे मर्सिडीज बेंज टेस्ला की पावर ट्रेन का यूज़ करती है, डेमलर टेस्ला की बैटरी पैक का यूज़ करती है और टोयोटा टेस्ला मोटर्स का इस्तेमाल करती है। सेकेंड, क्या ये सही टाइम है इस तरीके की कंपनी को स्टार्ट करने का? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और लोग इस टाइम में फ्यूल की कार से इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो एकदम सही टाइम है ऐसी कंपनी को स्टार्ट करने का। थर्ड, क्या आप छोटी मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं? टेस्ला ने सबसे पहले बहुत ही महंगी इलेक्ट्रिक कार्स बनाई थी और ये कार बड़े बड़े एक्टर्स को बेची गई, इसलिए शुरू में ही टेस्ला ने 3000 कार बेच दी, जिससे उन्हें रिसर्च और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पैसे मिल गए थे। और उसके बाद टेस्ला मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कार्स लेके आए। फोर्थ, क्या आपके पास कोई टीम है? एलॉन मस्क के पास एक बहुत ही अच्छी टीम है। फिफ्थ, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसे बेचने का कोई तरीका है? जहाँ फोर्ड जैसी कंपनी कार खुद बनाती तो है बट वो सेल्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं, टेस्ला अपनी कार्स खुद बना के अपने स्टोर्स में बेचता है। 6, क्या आप अपना बिजनेस 10-20 साल बाद भी कर रहे होंगे? जिस रेट से टेस्ला अपनी कार्स को इम्प्रूव कर रहा है तो दूसरी कार कंपनी का उसे बीट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो बहुत ही लंबे टाइम तक मोनोपोली क्रिएट करके रख सकता है। 7, क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हैं जो दूसरे मिस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक कार में चलना लोग एक स्टेटस सिंबल मानते हैं और ये फ्यूल कार की तरह पॉल्यूशन भी नहीं करती, इसलिए आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिल सकती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक 0 to 1 से। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।